अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मामला ये है कि कोरोना कोविड-19 हम देख रहे हैं दोबारा से केसेस में इजाफा और अमवात में इजाफा हो रहा है। बेतहाशा लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ज़्यादा ख़तरनाक है ये सेकेंड वेव। और इसका एक प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है कि हमने देखा कि बाहर के ममालिक में जहाँ पर कोविड-19 ज़्यादा शिद्दत से पहले आया था, फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन जब सेकंड वेव आई तो चूँकि बहुत बेहतियाती रहती है दीगर मामला, तो ज़्यादा जानलेवा साबित होती है। तो पाकिस्तान में नाउ इज़ द टाइम जब ये सेकंड वेव इसकी आ रही है कोविड-19 की। हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और इस वक्त जो हस्पताल हैं वहाँ पर उनकी कैपेसिटी का एक सवाल है। वेंटिलेटर्स की तादाद कम होना या ना अवेलेबल होने की बात है। तो एक तरफ तो ये सारा मामला है, फिर आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए 26 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने की बात है। ये वफाक का फ़ैसला है, लेकिन सिंध हुकूमत इस सारे मामले को सपोर्ट नहीं कर रही। फिर सिंध से ये भी बयान आ रहा है कि किसी भी सूरत बच्चों को बगैर इम्तहानात के इस दफ़ा प्रमोट नहीं किया जाएगा। जहाँ पर ये सारी सूरत हाल चल रही है और इससे पहले ही हमने देखा कि पिछले हफ्ते में हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था कि वो अपने किसी किस्म के भी जो जलसे हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ या अवामी इज्तिमात हैं उनको मनसूख कर रहे हैं या उनकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अपोजिशन जो PDM की सूरत में अपना एक तहरीक या एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी रखे हुए हैं, उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो वाज़ेह तौर पर अपने जलसे जुलूस जारी रखने की बात कर रहे हैं। चाहे कल पेशावर का जलसा हो, आने वाले दिनों के जलसे हों, उनका ये मानना है कि हुकूमत अब कोरोना के पीछे छुप रही है, इसका सहारा ले रही है, क्योंकि शायद PDM की तहरीक इतनी मजबूत है कि हुकूमत मज़ीद ठहर नहीं पाएगी। लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर इस कोविड-19 की बात कर रहे हैं। PDM का ये मानना है कि वो अपने जलसे जुलूस किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। इसी तरह से कल भी हमने देखा कि कोई किसी किस्म की SOPs फॉलो नहीं हो रही, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है और कहा जा रहा है कि इस तरह से केसेस मल्टीप्लाई होंगे बहुत बड़ी तादाद में। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त अपोजिशन सिर्फ अपना और अपने फ़ायदे का सोच रही है, आवाम की जान का नहीं सोचा जा रहा। ये सारा मामला है, मैं चाहूँगा इस पर कहाँ तक सियासत है, कहाँ तक ये हकीकत है, हम कुछ बात करें, साथ साथ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी कुछ बात करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक अफसोसनाक ख़बर कल जो सामने आई कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा का कल इंतकाल हुआ। हमने देखा उनकी डेड बॉडी यहाँ पाकिस्तान आ रही है और अब इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के पेरोल पर रिहाई, और वो भी कम से कम 2 हफ्ते की पेरोल पर रिहाई की बातें हैं। तो ये सारी सूरत हाल भी एक तरफ मौजूद है। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया यावर बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और राना मोहम्मद अरशद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। राना अरशद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले सर, इस वक्त हमने देखा कि एक जो हकीकत है, एक रियलिटी है, कोरोना के केसेस में इजाफा है। आप नहीं समझते कि कोई थोड़ा सा पॉज किया जा सकता है, रोका जा सकता है, आप अपनी तहरीक इसकी शिद्दत कम होने के बाद भी चला सकते हैं? और ये एक हकीकत है कि कोरोना मौजूद है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर हमें पता है कि हुकूमत नहीं किसी चीज़ के पीछे छुप रही, लेकिन क्या ऐसी वजह है, क्या ज़िद है जो इस वक्त मौजूद है कि PDM इसी तरह से सारा मामला जारी रखेगी? अगर आज हम बात करें, हमज़ा शहबाज साहब खुद कोविड पॉजिटिव हुए, शहबाज शरीफ साहब को खुद कोरोना हुआ जो इतलात हमें आई, लेकिन उसके बावजूद अवाम की फिक्र नहीं की जा रही, क्या वजह है सर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशान खालिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके टीवी चैनल आप हमेशा कौमी इशूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं और बिल्कुल जो आपने फरमाया, मैं आपके पॉइंट्स को इंडोर्स करता हूं। अर्ज ये है कि 23 मार्च को जब कोरोना के नाम पर स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ और 23 मार्च के बाद 10 अप्रैल को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बैठे हुए इमरान अहमद खान न्याई साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल दिया जाएगा। आप फिर देखें, जब अमवात दिल्ली की 2, 4, 5, 7 थी तो इन्होंने वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। जब अमवात 100 पर थी तो इन्होंने लॉकडाउन को खत्म करके, और बिल्कुल जब नादरा का ऑफिस खुलता है, जब SOPs को बिल्कुल अमल नहीं किया जाता, और हकीकत में ताफ्तान में अगर आने वाले जो हमारे ज़ायरीन थे उनको
SOPs के मुताबिक हैंडल किया जाता तो ये मर्ज आना ही नहीं था। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने तो इरशाद फरमा दिया था, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी यही कहते रहे। फिर पंजाब में भी जब शबाशी साहब ने कहा था कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दें फॉर 15 और 20 डेज, तो हमारा मजाक उड़ाया गया। हम तो बिल्कुल इस हक में थे, लेकिन जब 7,500 लोग साहब ये तारीख आपने बता दी, इट्स हिस्ट्री नाउ, आपने सही बता दिया। ये सर ये अब पुरानी हो गई बात, अब आज की बात करते हैं। मैं उसी तरफ मैं कर रहा हूं। इशू ये है कि जब 14 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा था तो पूरा कोरोना गुजरांवाला में गवर्नमेंट ने कह दिया जी आ गया है, वो जलसा हो गया। उसके बाद 7 नवंबर को हाफिजाबाद में PTI के चेयरमैन इमरान अहमद खान न्यायी साहब ने सरेआम जलसा किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट को छुट्टी करवा दी गई। वहां पर जो लोग थे कोई SOPs को वहां पर फॉलो नहीं किया गया। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो पहले मरकज में थी, कल उनका आप देख लें कि जो फंक्शन कर रही है, जब वो तकरीर कर रही थी, उनका मास्क कहां पे था? जो लोग बैठे हुए थे उनके मास्क कहां पर थे? हमारे पुराने टिकट होल्डर। मैं राना साहब समझ नहीं पा रहा कि आपका पॉइंट क्या है। क्या पॉइंट आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये SOPs पर अमल नहीं कर रहे, आप नहीं करेंगे, कोरोना है या नहीं है? जरा मुझे ये वाजे कर दें, व्हाट्स योर पॉइंट सर? चाहते हैं ये कोरोना को इशू बनाकर जो आवाम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत जो है, ये कहते हैं आपस में बात ना करें, लेकिन हम बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि 1.5-2% जो नुकसान है, नुकसान तो है, लेकिन 98% जो है उस आवाम को बचाना है महंगाई से, बेरोजगारी से। राना साहब पॉइंट वेल टेकन सर, आपकी बात पहुंच गई। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं जरा रुबीना साहबा की जानिब बढ़ूं, उनको शामिल गुफ्तगू करूं। रुबीना साहब, आप एग्री करेंगी इस वक्त जो राना अरशद साहब ने फरमाया कि यही बात है, यही हकीकत है, और क्या कोरोना नहीं है या 1.5-2% ख़तरा कोरोना से और बाकी ख़तरा जो है वो इस हुकूमत से है, लिहाजा कोई SOPs पर अमल ना हो, चीज़ें ना हो, जलसे जुलूस इसी तरह से जारी रहें? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? बिल्कुल, मैं अरसलान साहब यही कहूँगी कि जिस तरह से ख़ास तौर पर जब शुरू में कोरोना आया और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की तरफ से जो मेजरमेंट्स लिए गए और जो इक़दामात हमने किए उसको फेडरल गवर्नमेंट पहले तो मान ही नहीं रही थी, लेकिन खैर बहरहाल हमने उनको कायल किया और फिर उसके बाद कोरोना कम हुआ। और लेकिन जब अब हालात आप देखें कि जब लॉकडाउन हुआ और जब से कोरोना आया है तो हमारी मईशत जो है वो किस हद तक जो है वो गिर चुकी है। प्लस उसके बाद आप देखें जो हुकूमत ने जो इक़दामात किए वो कोरोना की वजह से जो लोग घरों में बैठे थे या जो भी उन हालात थे, बजाय उनको कोई इंसेंटिव्स देने के हुकूमत ने महंगाई में इजाफ़ा किया है। अगर आप देखें कि आज जो पहले एक मुतवस्सित तबका होता था, एक जिसे हम मिडिल क्लास कहते थे, अब वो भी जो है हमारे मुल्क से ख़त्म हो गई है और वो भी जो है अब उनको भी एक वक्त का खाना भी खाने के लिए जो है वो मुश्किल में आ गए हैं। तो ये जिस तरह से अभी जो ख़ास तौर पर NCOC की जो कमेटी और बनी और जिस पे जो SOPs कायम किए गए, बिल्कुल जो भी जलसे जुलूस हो रहे हैं या जहाँ पे भी मजमा लगाया जा रहा है वहाँ पर जो है वो SOPs का ख्याल करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें जो है वो हमारी पार्टी हो, जो PDM की दूसरी पार्टीज हो, उनके अपने वर्करों को जो है वो जो है उनको पाबंद करना चाहिए कि वो SOPs का ख्याल करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो कंटीजियस है और जो एक दूसरे से लगती है। अच्छा, दूसरा जहाँ पर तय किया गया कि 300 लोगों की गैदरिंग होगी, मुझे ये बताएं अरसलान साहब, क्या 300 लोगों के गैदरिंग में क्या कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना तो जब मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं तो घर से बाहर निकली नहीं थी, मैं घर में थी। मेरा वहाँ बाहर आना जाना नहीं था, ना किसी मार्केट में, ना किसी मजमे में, ना, लेकिन मुझे हो गया था घर में। तो और ये एक ऐसी बीमारी है, तो मतलब मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर ये हवा में भी आ रही है। अगर आपको एहतियात करना है तो इस हद तक एहतियात करना है कि
जो है वो क्या मतलब हम और हमारी आवाम क्या उस हद तक एहतियात कर सकते हैं जो आज के हालात हैं, जो आज के जो क्या वो बेरोज़गारी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से भूख है, जिस तरह से ख़ुदकुशियाँ हैं, क्या हमारे मुल्क में हम इस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकते हैं कि अब इतना जो है वो सख्त लॉकडाउन किया जाए और आगे जो है वो इस तरह की जो हुकूमत जिस तरह से सख्ती लगाना चाह रही है, हुकूमत असल में इस चीज़ में सिंसियर नहीं है। हुकूमत की नज़र में तो ये सिर्फ जस्ट एक फ्लू राइटली सेड रुबीना साहब, पॉइंट आपका आ गया कि बाकी मामला भी चलते रहने चाहिए, ये यकीनन एक बीमारी है जो कि बहुत हद तक मौजूद है। पॉइंट टेकन रुबीना साहब, एक ब्रेक की जाने मुझे पढ़ना है, पॉइंट आ गया, PPMLN का भी पॉइंट हमने ले लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ले लिया। एक ब्रेक से वापस आकर हम हुकूमती मौक़िफ़ यहाँ पर लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। यावर बुखारी साहब, आपने बात सुनी जो राना अरशद साहब ने फरमाया, जो रुबीना कायम खानी साहिबा का मौक़िफ़ है। इस वक्त अपोजिशन बज़िद है कि कोरोना है, ये एक हकीकत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पोस्टपोन कर दें, अपने जलसे जुलूस ना करें या एहतजाजी तहरीक ना चलाएं। खान साहब ने कल दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन का भी इशारा दिया कि अगर सूरत हाल यही रहती। सर, ये किस तरह से चलेगा? एक तरफ हम देख रहे हैं वबा फैल रही है, दूसरी जानिब जो भी रुबीना साहिबा ने 300 लोगों का शादी के या किसी और इज्तिमा में शिरकत की बात की, वो भी एक रियलिटी है। किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, और किस तरह से अपोजिशन को या PDM को इस मौके पे आप समझा सकते हैं कि वो अपनी ये तहरीक फिल वक्त मुलतवी करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले जो इश्यूज़ हैं वो ये देखने हैं कि आया हम सच बोल रहे हैं कि हम हकीकत को घुमा फिरा के आवाम के सामने दिखा रहे हैं। जी, सच जो होते हैं, जो ज़मीनी हकाइक होते हैं, वो सच होते हैं। सही बात, ठीक है ना जी। अभी जहाँ तक बात है, मेरे भाई और बहन ने बात की और मैं अपनी बहन के साथ थोड़ा एग्री मैं करूँगा कि जहाँ पे वो कह रही हैं कि ये बीमारी ऐसी है, वो घर बैठी रही और हो गया। होता ये कि हम लोग बड़े दिलेर बन के बाहर जाते हैं, हम प्रिकॉशंस नहीं लेते। हम जब घर जाते हैं, हम बीमारी घर लेके जाते हैं, अपनी बीवी के पास, बहनों के पास, माँ के पास, बच्चों के पास, जिनका कसूर ही नहीं, जो घर के अंदर बैठे हुए। तो एहतियात सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही है और जो वो कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन कर दूंगा कंप्लीट, कि अगर आवाम ने ना सुनी बात, क्योंकि अमवात इतनी ज़्यादा होंगी, बीमार इतने ज़्यादा लोग होंगे कि आपके अस्पताल ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपके पास ऑलरेडी वेंटिलेटर्स इतने कम हैं, हम लोगों ने तकरीबन उनकी तादाद 2.5 गुने से ज़्यादा कर दी है जब से ये कोरोना पिछली दफ़ा आया। हुकूमत ने बड़ा पैसा फेंका है इसकी तरफ, लेकिन फिर भी कम है। आप ये देखें, मैं सिर्फ आपको एक फिगर देता हूँ कि जब कोरोना अपनी पीक पे था पहली लहर में, तो 15 या 16 जून को बिल्कुल जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा फिगर्स थी, उस टाइम पे 136 बंदे वेंटिलेटर पे थे सही पंजाब में। इस वक्त जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस दिन मैंने ब्रीफिंग ली है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसके ऊपर, तो मुझे जो सेक्रेटरी साहिबान ने बताया कि अभी तक हम 20% पहुंचे हैं, अभी तक हम पीक पे नहीं पहुंचे दूसरी लहर के, और 138 बंदा 4 दिन पहले वेंटिलेटर पे था। तो ये बता रहा है कि इस दफ़ा कुछ हुआ है, स्ट्रेन मुख्तलिफ है, मतलब इसकी किस्म बदल गई है और इसकी वायरस की, कि जिसकी वजह से लोग ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। इस दफ़ा एक काम बेहतर हुआ है कि लोग जो इस बात का समझते हैं कि ये वायरस एक दूसरे को लगता है, उन लोगों ने अपने घरों में अपने आप को क्वारंटीन कर लिए। जो बीमार भी होते हैं, जिसको सिम्टम्स होते हैं, जिसको अलामात होते हैं, वो लोग अपने घरों में अपने आप को क्वारंटीन कर लिए, जो बहुत अच्छी बात है। जो दूसरी बात है कि अच्छा, इसका मैं बताता जाऊँ कि अस्पतालों में लोग कम जा रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। कम जाने के साथ साथ भी बेड्स, आप जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इस्लामाबाद जैसी जगह में बेड्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो गई है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार होता है अपने घरों में अभी और उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो कहाँ पे जाएंगे वो? हम उसका हम मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि 300 बंदों के अंदर कोरोना नहीं फैलता, बिल्कुल फैलता है। देखें, हुकूमत कहने की क्या कोशिश कर रही है आपको कि हम लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मजबूर किया गया और बेहतियातियाँ की गई तो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। जो मेरे भाई ने पहले बात की कि इमरान खान साहब को जब बताया गया शहबाज शरीफ ने कि भाई टोटल लॉकडाउन करें,
टोटल लॉकडाउन जिन जिन मईशतों में हुआ है वो कोई 30% श्रिंक कर गई है, कोई 45% श्रिंक कर गई। बरतानिया जैसी मईशत 27 या 33% श्रिंक कर गई है। पाकिस्तान तो बर्दाश्त ही ना करता मेरे भाई। हमारे लोग दिहाड़ीदार हैं, गरीब तरीन अवाम है, हुकूमत के पास पैसा ही नहीं है चलाने के लिए, तो हम कैसे करते? वो स्मार्ट लॉकडाउन से हमने दुनिया को बताया जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था, जो उनने जो तरीकाकार इख्तियार किया। आज यूनाइटेड नेशंस, एक सेकेंड, आज यूनाइटेड नेशंस और WHO कहता है कि काश अमेरिका ने पाकिस्तान का मॉडल फॉलो किया होता तो इतनी तबाही ना होती। तो ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला बिल्कुल सही था। अब एक रियलिटी ये है सर कि वो तो अपनी बात पर कायम है, वो तो करेंगे जलसे जुलूस भी, तहरीक भी जारी रखेंगे। कल आपने रोका पेशावर में, फिर भी जलसा। क्या तरीकाकार है? अब आप किस तरह से रोक सकते हैं इन्हें, या किस तरह से रोक सकते हैं उस अवाम को जो आ रही है जलसों में? क्या हुकूमत कर क्या सकती है? देखिए, मैं सिर्फ सीधी सादी बात करता हूँ कि अगर ये जलसे इस टाइम पे वज़ीर आज़म खुद भी करें तो मैं कहूँगा गलत कर रहे हैं। अगर वज़ीर आला खुद करे मैं कहूँगा गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की जानों के साथ हम नहीं खेल सकते। ये लोग जो जलसे और जो कंटेनर के ऊपर मास्क पहन के खड़े होते हैं, जो लोग नीचे खड़े होते हैं उनसे SOPs ये लोग फॉलो करवाते हैं, कभी भी नहीं। इनको बोले दलेर के बच्चे बने, इतने ये लोग मुल्क के खैरख्वाह हैं ना, तो अपने जवान बेटों को, भाइयों को, अपने खावंद को, अपनी बीवियों को उस क्राउड के अंदर खड़ा करें, उन अवाम में खड़ा करें, और फिर हम देखते हैं कितने दलेर बनते हैं। मरियम अकेली आती है, बेटा लंदन में बैठा हुआ है, उसी अवाम से गुजर के सर आते हैं ना, फिर स्टेज पे भी लोग होते हैं। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा सर, जब हुकूमत खुद एक बात कर रही है कि या तो सबसे पहले हुकूमत ने फैसला किया ना कि हम अपने जलसे जुलूस और तमाम तरह इज्तिमात खत्म कर रहे हैं, तो या तो अगर वो कर रहे हैं और आपको रोक रहे हों फिर तो एक जवाब है। जब वो खुद खत्म कर रहे हैं फिर क्या हर्ज है? और एक रियलिटी है, एक हकीकत है, किसी हेल्थ एक्सपर्ट, किसी डॉक्टर, किसी से आप जान लें, वो सब यही बात कहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हुकूमत किसी चीज़ के पीछे छुप रही है। तो फिर क्या मसला है थोड़ी देर के लिए इस तहरीक को रोक देने का, और फिर जब ये लहर खत्म हो जाए तो दोबारा से शुरू कर लें? इस्लाम साहब, गुजारिश ये है, पिछली गवर्नमेंट में मैं भी कैबिनेट मेंबर था, फैसले होते थे, अमल दरामद होता था। मुझे बता दें, यावर साहब मेरे भाई हैं, बता दें कि लाहौर के सर्विसेज जनरल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल और पूरे पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, किसी में किट्स हैं कि वो कोरोना को डायग्नोज किया जा सके? नॉट एट ऑल, नहीं है। हत्ता के पंजाब के अंदर डॉक्टर्स की जो प्रोटेक्शन किट्स है वो भी नहीं है। और डॉक्टर्स ने पिछले हफ्ते भी यही एहतजाज किया कि हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। फिर जो डॉक्टर्स को कहा गया था एक्स्ट्रा अलाउंसेस और सैलरी देने का, उस पर भी अमल नहीं किया गया। हकीकत में ये 2.5 साल की नाहली कोरोना के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम इनको छुपने नहीं देंगे। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं, 15 नवंबर तक इनके कैबिनेट वुज़रा GP में जलसे करते रहे, कोरोना नहीं था, ये 2 दिन में फैल गया। मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं लगता, ये वाज़ेह तज़ाद है, कहते कुछ है करते कुछ है। और फिर मैं समझता हूं SOPs इन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे तमाम नमाज जनाजा के और तमाम जो इनके SOPs हैं, तो मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। जस्टिस वकार सेठ साहब, अरशद वहीद चौधरी जो अल्लाह को प्यारे हुए, खादिम रिजवी साहब अल्लाह को प्यारे हुए, तमाम जितने लोग हैं। लेकिन इशू ये है कि 2 दिन पहले जनाजा तो मनारे पाकिस्तान में हुआ ना, हम उनके बराबर के शरीक हैं। ये SOPs बैठकर उनके साथ भी बना सकते थे अगर बनाने हों, अगर क्रेडिबिलिटी किसी में हो, अहलियत। अच्छा, ये तो राना साहब, ये जरा 2 मुख्तलिफ बातें हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा। अब एक जनाजा है, उसमें लोगों ने शामिल होना, एक गम है, वो एक मामला मुख्तलिफ है। यू कैन नॉट स्टॉप पीपल, आप लोगों को नहीं रोक सकते ना। आप ये कह सकते हैं कि 3 महीने मुलतवी कर देते हैं जनाजा, दैट इज नॉट पॉसिबल एज वेल। ये एक डिफरेंट मामला है। जलसा जुलूस, अवामी इज्तिमात, अब राब्ता मुहिम, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये कभी भी हो सकती है, इसकी तारीख आगे पीछे हो सकती है। जो हो रहा है मैंने अर्ज किया, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि उस गांव में भी हम रिजवी साहब के बराबर के शरीक हैं, उस फैमिली के भी साथ हैं। इशू ये है कि ये इससे पहले SOPs मुकर्रर करते रहे, ये 6-6 फुट का फासला, और ये कहते रहे कि 20 लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे, 50 लोग जनाजा पढ़ेंगे। मैं तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। फिर मुझे बताएं कि हाफिजाबाद में चेयरमैन PT इमरान खान साहब ने जलसा किया, वो उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं किया था, कोई इनॉग्रेशन नहीं थी।
वहां पर छुट्टी कर दी गई। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि फिर मुझे बताएं कि जो कोरोना पेशेंट है कितनी परसेंटेज है जो जलसों में लोग जो हैं उनको कोरोना हुआ, और कितने लोग हैं जो इस गवर्नमेंट की वजह से भूख और गुर्बत की वजह से कोरोना के मरीज बन चुके हैं कि उनके पास टेस्ट करवाने के लिए ये बिल्कुल एक अलहदा से नैरेटिव है। हम सब आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट टेकन। मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, मैं ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद हम बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। रुबीना साहबा, ये बड़ी एक लॉन्ग डिबेट है। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आपको कोरोना हुआ, आप रिकवर की माशाल्लाह, ये एक बड़ी डिबेट है कि कहाँ से, कैसे, कब फैलेगा, नहीं फैलेगा, क्या रीज़न बनेगी, क्या नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये जलसे या ये जुलूस या अवामी इज्तिमात ही इसकी रीज़न बनते हैं, कल को जब दोबारा जाकर नज़र डाली जाएगी हिस्ट्री पे, तो किसको सवाल किया जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? और अगर कह लीजिए कि जो भी बात है, लेकिन एहतियाती तदाबीर, और उसमें ये जलसे जुलूस ना करना भी एहतियात का इसमें एक एलिमेंट है। अगर ये चीज़ नहीं आज की जाती तो क्या अपोजिशन कल मुश्तरका तौर पे इसकी जिम्मेदार होगी? किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा इस सारे मामले का? बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए, जब कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उसकी होती है किसी भी चीज़ के हवाले से। आज अगर जिस तरह से अगर हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ख़ुद तो जो है, क्योंकि जो शुरू से अगर आप PTI का रवैया देखें और जब से इनके माजी के अगर जलसे जुलूस भी देखें तो इनके हमेशा कौलो फेल में तजाद रहा है। ये हमेशा ख़ुद तो वो गलत काम करते रहे हैं, लेकिन दूसरों को जो है वो कहते रहे हैं कि आप सही करो, ये काम इस तरह से होना चाहिए, सुबह क्या बात करते हैं, शाम को क्या बात करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से अगर हुकूमत इतनी ही आवाम के साथ अपनी सिंसियर है तो वो क्यों नहीं बुलाती सियासी जमातों को, वो क्यों नहीं बैठ के बात करती? प्राइम मिनिस्टर साहब में इतना क्या अना है, क्या इतना वो इतने ज़िद्दी क्यों है कि वो किसी जमात के साथ, किसी लीडर के साथ जो है वो दूसरे बात नहीं करना चाहते कि एक उनको कायल किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है? क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ PDM की एक जमात नहीं है, 11 जमातें हैं जिनका एक मुतफ़क्का फ़ैसला होता है। आप उन तमाम लीडरान को बुलाएं, उनको कन्वेंस करें, आप उनको आवाम के लिए जो अगर और फिर ख़ुद भी मिसाल बने, और जिस तरह की बातें मतलब वो दूसरों पे लागू करना चाहते हैं, पहले ख़ुद भी उसका अमली मुज़ाहरा करें, तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई हुकूमत सिंसियर है किसी भी चीज़ के हवाले से। लेकिन आप देखें कि हुकूमत किसी चीज़ में सिंसियर नहीं है। उनके सिर्फ़ और सिर्फ अब जो नज़र आता है वो सिर्फ उनका वो सियासी मकासद और सियासी नताइज जो है वो उनको हासिल करने का मकसद लगता है। अदरवाइज़ वो सिंसियरिटी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही कि वो कोरोना के फैलाव से डर रहे हैं या कोई जो है किसी इशू पे वो काबू पाना चाहते हैं या मुल्क में बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। ये तो आप देख लें किसी भी तरह से जाहिर ही नहीं हुआ है। ख़ुद हुकूमती ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है नारे लगाते रहे, बातें करते रहे, तकरीरें करते रहे, लेकिन आज पूरी जो एक करप्ट तरीन कैबिनेट जो है वो उनके साथ बैठी हुई है। ख़ुद उनके आसपास के लोग देखें तो हम कैसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात के ऊपर जो है वो एग्री हो जाएं। वो मतलब हम तो ज़ाहिर सी बात है, हमने आवाम को तो अगर आप कोरोना की वजह से कह रहे तो वो महंगाई की वजह से ही मर रहे हैं वो तो आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है और ये रुबीना साहबा मैं लेकर आगे बुखारी साहब की जाने खुशियां कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल इस चीज़ पे वो मतलब कोविड-18 उनके लिए, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कोविड-19 से।
तो मैं तो यही कहूँगी कि ख़ास तौर पर अगर इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हम जितनी जल्दी कोशिशें करें उतनी ही जल्दी आवाम की इसमें आपका पॉइंट आ गया। यही चीज़ मैं लेकर बुखारी साहब की जाने पड़ूंगा। बुखारी साहब, एक तो मैं रुबीना साहबा ने जो एक पॉइंट उठाया दैट्स वेरी वैलिड और मैं चाहूँगा इस पर जवाब मिल जाए। मैं 2-3 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर जानना चाहूँ। टू बिगिन विद कि ऐसी सिचुएशन जब एक क्राइसिस है तो ये नेशनल डायलॉग का वक्त होता है और ये लीड लेनी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, इस हुकूमत ने, और वो पहले से मुंतज़िर हैं अपोजिशन की जमातें कि आप सिवाय इसके कि टीवी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयानात दें, आप वेलकम करें इनकी टॉप लीडरशिप को, डायलॉग करें, वहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स हों, डॉक्टर्स हों, इनको ब्रीफ करें, एक कंसेंसस डेवलप करें कि जी ये मामला इस टाइम तक हम अपनी सियासत रोकते हैं, आप अपनी तहरीक रोकें। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा सर। व्हाई इज़ दैट? मैं इसका जवाब देता हूँ। इससे मैं पहले मैं लूँगा वो उस पर भी लूँगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका जवाब मैं दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा जवाब होगा तो वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चले मैं पहले करता हूँ ये, फिर हेड ऑन लेते हैं ना एक चीज़ को। जी देखिए, इनके साथ बात की गई जब FATF की जब बात आई, FATF की, तो इन लोगों ने, अभी मेरे बहन भाई को ये बात नहीं पता होगी लेकिन मैं बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनकी टॉप लीडरशिप को। इसके अंदर ख़ास तौर पे ज़ुबैर उमर को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इनकी शरीफ फैमिली को मैं चैलेंज करता हूँ। ये लोग NRO के पीछे लगे हुए थे कि हमें इन केसेस से निकालें, ये करें वो करें। इन्हें डायलॉग के लिए बुलाया, इनसे ट्रैक 2 की बात चल रही थी और इनसे डायरेक्ट बात इसलिए नहीं करना चाहते, जो आपको हालात इस मुल्क के मिले, जो कुछ मिला, ये लोग सिवाय अपने शरीफ ख़ानदान के और जरदारी ख़ानदान के अलावा ये किसको डिफेंड करते हैं? सलमान रफ़ीक तो सड़ रहा था वहाँ पे विदाउट एनी फैसिलिटी, लेकिन इनको फिक्र थी हमजा की और इनको फिक्र थी शहबाज की और मरियम की। सर वो जैसे भी हैं, प्रॉब्लम ये वो जैसे भी हैं, रियलिटी है कि वही ऑपोजिशन। बिल्कुल, इनके साथ जो भी बात करें, ये पहले NRO की बात करते हैं, NRO इनको नहीं मिलेगा, उसके अलावा बैठ के बात करें, मैं बात करवाता हूँ इनकी। ये लोग सिर्फ दिलेर बने, NRO ना मांगे, NRO ना मांगे। आप बैठेंगे तो ओपनली पता चलेगा ना, बैठेंगे जी, NRO ना मांगे, ओपनली बोले हम NRO नहीं मांगते। अब तक बुखारी साहब कहाँ दावत दी गई, कहाँ कहा गया? देखिए पहले उनकी बात ही होती है कि ट्रैक 2 के ऊपर जब बात होती है तो वो ABC के जरिए BCD के साथ होती है ना। ये लोग जब भी इनके साथ बात होती है शरीफ खानदान को बचाया जाए, हत्ता कि कल नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, आप कर लें जब आपका वक्त है, मैं बीच में नहीं बोला। आप मेहरबानी करें, इतने जज्बाती मत हो मेरे भाई, थोड़ा सा रुक जाए ना, फिर आपका वक्त आएगा, मैं चुप रहूंगा। आप बात करें। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी कल नवाज शरीफ की वालदा को रज़ाए इलाही से वफात हो, उनकी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। वहाँ पे भी मरियम कहती है कि हुकूमत को मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। अरे भाई, जलसे में जा रही हो दुनिया जहाँ, तुम्हें हुकूमत क्यों तुम्हें इन्फॉर्म करे? तुम हुकूमत की कौन सी बातें मानती हो? उतना कि अपनी आवाम को झूठे बातें करके तुम आगे चल रही हो। फॉरगेट ऑल दैट। देखिए, ये वो वक्त है, डायरेक्ट 1-on-1 नहीं बैठ सकते। नहीं, 1-on-1 तब बैठेंगे जब ये लोग ये बोलें, NRO की ये बात ना करें, अपने केसेस की वापसी की बात ना करें, बात करें अवाम के मफाद की, अपने जाती मफाद की बात ना करें। प्राइम मिनिस्टर एक नहीं 100 दफा। मैं क्विकली आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब को हेड कर रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या परफॉर्मेंस है वहाँ पर? बड़ा सवाल रहता है, पंजाब हुकूमत पर अपने सवालात हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर हैं, वज़ीर आला पर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वहाँ क्या डिलीवर करेगी? देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असेंबली की सबसे पावरफुल कमेटी होती है। हम एहतसाब करते हैं लेकिन इर्रेगुलरिटीज़ का और गलत अखराजात का। मैं सिर्फ आपको छोटी सी बात बताऊंगा। अचीवमेंट मैं आपको एक छोटी सी बताऊंगा, बाकी जो हमने डायरेक्शंस दिए हैं वो अलग हैं, लेकिन मैं रकूम के हवाले से मैं बताऊंगा कि पिछले 41 साल में 1977 से लेकर 2018 की सितंबर तक जितनी रिकवरीज हुई हैं वो बनती हैं तकरीबन 13 अरब रुपए की। अच्छा, 1977 से सितंबर 2018 तक। उसके बाद जनवरी में जब मुझे चेयरमैनी मिली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पंजाब में, 14 महीने के उस छोटे से वक्त में जिसके अंदर 4 दफ़ा हमारी मीटिंग्स कैंसिल हुई क्योंकि असेंबली का सेशन आ गया, उस 14 महीने में, मैं फिर भी 14 कहता हूं, मैंने 25 अरब रुपए की रिकवरी की है। 41 साल में 13 अरब और 14 महीने में 25 अरब की। ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने हमें यह कहा था कि आपने ग्राउंड के ऊपर काम करना है
उस्मान बुज़ार पीछे लगे रहे सीएम, हम लोगों ने खुदा के फजल करम से जो करके दिखाया है ये ट्रेजरी में जमा हुआ है, ये बातें नहीं है। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी तो हम सबके पास आना चाहिए ना, सारा दूंगा। हर हम भी तो दिखा सके ना, सबको पता लग सके, आवाम को पता लग सके। जो हर डिपार्टमेंट से जो रिकवरी हुई है वो भी मैं आपको दूंगा, आपको मैं पेपर वर्क दूंगा, आप देना 25 अरब रुपए। We'll be waiting for that, sir. और ये अगर मुझे टाइम पूरा मिलता तो ये कम से कम 40 अरब रुपया होता, अभी बहुत सारे अरब और वसूल करने हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।